10th क्लास का रिजल्ट भी आ गया। बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट के आने से पहले ही 11th क्लास की पढ़ाई को शुरू कर लिया था और बाकी बचे हुए बच्चों ने रिजल्ट आने के बाद अपने स्ट्रीम को चुना और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने या इस वीडियो को देखने वाले लगभग सभी बच्चों ने साइंस स्ट्रीम को चुना होगा और हो सकता है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर चाहे हमारे पेड बैच से कहीं से भी पढ़ भी लिया होगा और अभी आपको बड़ा मजा भी आ रहा होगा और आगे भी आएगा अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई की। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई और आपने भी अलग अलग चैनल्स पे देखी होंगी कि 11th क्लास एक टफ क्लास है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया रीजन क्या है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, किताबें बदल चुकी हैं, डिटेल में बदल चुकी हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग हो चुकी है। डिटेल में हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। इन सब कारणों की वजह से हमेशा हर साल बच्चे की 11th क्लास की शुरुआत में सबसे पहला सवाल ये होता है कि मुझे कहां से पढ़ाई करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जब फिजिक्स की थ्योरी को एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करता है, कंफ्यूज हो जाता है। एग्जाम्पल करता है, मजे आते हैं, एक्सरसाइज में जाता है, अटकना शुरू हो जाता है। केमिस्ट्री में देखता है किसी किसी चैप्टर में, जैसे इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपके पास 70-80 से ज्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज में अकेले, एग्जाम्पल अलग है। वहीं पे कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम पड़ जाते हैं। तो मुझे क्या सिर्फ एनसीईआरटी करनी चाहिए? The only resource you need for class 11 साइंस। कैसे 11th क्लास साइंस में सिर्फ एक किताब पे ट्रस्ट करें? तो सबसे पहली चीज जिस पे आपको ट्रस्ट करना ही है, जिसको आपको खरीदना ही है, वो है एनसीईआरटी। उसके अलावा क्या बताता हूं, लेकिन पहले अगर मैं 1 मिनट एनसीईआरटी के बारे में आपसे बात करूं, बिकॉज बहुत जरूरी होगा ये बात करना, नहीं तो आप गलत मैसेज ना ले जाएं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपके पास एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी में कुछ कुछ जगहों पे बहुत लैग कर जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ये मान के चलो कि बायोलॉजी के लिए सब कुछ एनसीईआरटी है। अगर आपने बायोलॉजी की लाइन बाय लाइन, अगर आपने बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ लिया तो आपका थ्योरी का काम हो गया। इसके अलावा आपको कोई और किताब की जरूरत नहीं है। लाइन बाय लाइन थ्योरी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी। लेकिन फिर सवाल आता है कि मैं उसके बेहतरीन क्वेश्चंस कहां से बनाऊं, बिकॉज हर साल देखा गया है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो हमारा खुद का 11th क्लास का पेपर हो, कुछ प्राइवेट स्कूल में पेपर बहुत मुश्किल आता है, केवी में कभी कभार क्वेश्चन अजीब से आ जाते हैं, तो मुझे एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलते। अच्छा, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में अगेन थ्योरी तो आपको यहां से पढ़ने को मिलेगी ही नहीं। मतलब आप फिजिक्स की थ्योरी को कभी एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करना, मैं क्या कह रहा हूं आप समझ जाओगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके एग्जाम्पल्स जो हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो हैं वो टॉप नॉच हैं। मतलब कि आपको एग्जाम्पल्स करते हुए बहुत ज्यादा फील आएगी, मजा आएगा। सेम गोज फॉर एक्सरसाइज। लेकिन अगर मैं फिर से इस बारे में बात करूं तो एक चैप्टर के अंदर जब एक बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन करता है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में उसको 8, 10, 12 एग्जाम्पल मिलेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज में भी गिने चुने क्वेश्चन, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो करने लायक भी नहीं होते हैं, लाइक ट्रू फॉल्स होते हैं, या फिर वो एग्जाम में कभी आते नहीं है, बस वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए होते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं लेकिन वो क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। वहीं पर अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए तो केमिस्ट्री में कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे क्वेश्चन ज्यादा है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं अभी ताकि हम इस पर टाइम ना वेस्ट करें। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, इनमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन की यहां पे कोई कमी पड़ती नहीं है वैसे तो। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हो गया, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट में देखो रेडॉक्स हो गया, गिने चुने सवाल हैं, और ऐसे बहुत सारे और चैप्टर हैं जहां पे बहुत लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत ही कम हैं। तो ऐसे केस में हमें एक एक्स्ट्रा किताब की जरूरत पड़ेगी। ऐसे केस में फिजिक्स में एक्स्ट्रा किताब की जरूरत पड़ेगी, ऐसे केस में बायोलॉजी में एक्स्ट्रा किताब की जरूरत पड़ेगी। वहीं पे आप सब देखो, मैथ्स में तो मुझे पता है बात करने की जरूरत ही नहीं है कि मैथ्स में एनसीईआरटी आपका सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं पड़ती, चाहे 9th क्लास का बच्चा हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एनसीईआरटी बच्चा मेरे हिसाब से अक्टूबर तक खत्म कर लेता है। और चैप्टर वाइज भी अगर बात करें तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आधे सवाल टीचर करा देता है, आधे सवाल पेड बैच में हो जाते हैं, बचते 10-12 क्वेश्चन बच्चे के लिए करने के लिए। तो कुल मिला के सेल्फ प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो यानी कि एनसीईआरटी आपको हर एक चैप्टर में फॉलो करनी है। लेकिन अब मुझे किसी और किताब की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको ट्रस्ट एक बात का दिलाना चाहता हूं कि मुझे 11th क्लास को पढ़ाते हुए हो गए लगभग 17 साल, 18 भी हो सकते हैं, 18 चल रहा है।
मैंने इस पूरी जर्नी में एक बात सीखी है कि 11th क्लास की किताबों पे ऑनलाइन गिने चुने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं या फिर कर ही नहीं रहे। कुछ किताबें मैंने 11th क्लास की ऑनलाइन देखी थी जहां पे क्वेश्चन का लेवल था ही नहीं, कुछ बेसिक डेफिनेशन पूछी गई थी फिजिक्स में जो आना सालों पहले बंद हो चुकी हैं। और कुछ किताबें ऐसी थी जिनमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल के थे। एग्जांपल के तौर पे एच.सी. वर्मा सर की किताब, बहुत ही प्यारी किताब, लेकिन वो क्वेश्चन आप बोर्ड के लिए नहीं कर सकते हो। वो क्वेश्चन सीधा हाई लेवल पे लेके जाते हैं, आपके मोराल को गिरा देंगे। अच्छा, कुछ किताबें ऐसी हैं जहां पे क्वेश्चंस इतने ज्यादा, एक एक चैप्टर में 500 से लेके 1000 क्वेश्चन है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं क्या। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए बेटा हम लोग इस साल लेके आए हैं 11th क्लास की भी विनर सीरीज 1 एडिशन 1। अगर आप सब 10th क्लास में हमसे पढ़ते थे, चाहे वो हमारा पेड बैच हो, चाहे वो यूट्यूब हो, और अगर आपने विनर सीरीज ली है या फिर आप अपने सीनियर से पूछेंगे 12th क्लास की विनर सीरीज, ये मोस्ट लव्ड किताबों में से एक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो किताबें हैं जिनको स्कूल के टीचर ने रिकमेंड किया था और ये बहुत डिमांड थी बच्चों की 11th क्लास के लिए। आओ मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि द ओनली रिसोर्स यू नीड इज विनर सीरीज। व्हाई दिस? मुझे आप 2 मिनट दोगे ना तो मैं आपको ये कन्विंस कर पाऊंगा कि क्यों विनर सीरीज इज द ओनली रिसोर्स यू नीड। सबसे पहला कारण ये है कि इस चैप्टर के अंदर, इस किताब के अंदर, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो बायोलॉजी की हो, मैं अभी फिलहाल किसी एक किताब का रेफरेंस लेके बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, इस किताब में ना तो क्वेश्चन कम है ना ही क्वेश्चन ज्यादा है। ना ही इस किताब में ऐसा है कि एक चैप्टर के अंदर 25-30 क्वेश्चन है, ना ही ऐसा है कि 1000 क्वेश्चन है। इस किताब में आपको एक चैप्टर के अप्रोक्सीमेटली 100 से लेके 200 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमारे बनाए गए हीरे सवाल, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, केवी के अंदर, बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल के अंदर आए हुए PYQs, जिनमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सब का मिक्सचर रख के हमने एक ऐसी किताब बना दी जिसमें एक चैप्टर में अगर आप उन 200 क्वेश्चन को कर लोगे, 100 क्वेश्चन, किसी में 100 है, किसी में 150 है, किसी में 200 है, वो कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर निपट गया। पहला कारण है विनर सीरीज लेने का हर एक सब्जेक्ट में। दूसरा कारण, यहां पे ना आपको एक फ्लो चार्ट मिलेगा। एक चैप्टर के शुरुआत में एक फ्लो चार्ट मिलेगा। वो फ्लो चार्ट कोई ऐसा वैसा फ्लो चार्ट नहीं है। अगर आप 10th में पढ़ते थे तो हमने वेकअप सीरीज शुरू की थी और 12th में भी करते हैं। 11th में कभी वेकअप सीरीज नहीं की, लेकिन जब हम वेकअप सीरीज करते हैं तो शुरुआत में एक फ्लो चार्ट बनवाते हैं आधे घंटे के अंदर। उसका एडवांस रूप का फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे हर एक चैप्टर के अंदर रखा। यानी चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप सिर्फ फ्लो चार्ट पढ़ लोगे, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तीसरा कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, इसमें क्वेश्चन लेवल 1 और लेवल 2 में बांट दिए गए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले आपको मिलेंगे लेवल 1 के क्वेश्चन। ये कौन से क्वेश्चन है? मान लो आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बना लिए और आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना लिए। अब आपको लगा कि मेरा चैप्टर 70-80% हो गया है। अब आपको लेवल 1 के क्वेश्चन बनाने, सीधा लेवल 2 नहीं जाना। अगर आप सीधा लेवल 2 जाओगे, कोई हैवी क्वेश्चन पे जाओगे, आपका मोराल गिरेगा, कॉन्फिडेंस गिरेगा। और मोस्टली किताबों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि ये वाला क्वेश्चन आसान है या मुझे पहले क्या करना है। और अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन बच्चे ने कर लिया तो मोराल गिरता है। दैट इज वाई हमने क्या किया, लेवल 1 और लेवल 2 में क्वेश्चंस को बांट दिया, जिसमें जब आपका चैप्टर भी फ्रेश हुआ है तो लेवल 1 करो। जब आपको चैप्टर किए हुए काफी टाइम हो गया, आप उसके 1-2 बार टेस्ट भी दे चुके, तो लेवल 2 बना सकते हो फाइनल पेपर से पहले। और ये मैंने आपको तीसरा चौथा कारण दिया। अगला कारण, आपको हर एक क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे। डिटेल्ड सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा सॉल्यूशन दे दिया जैसे कभी कभार एनसीईआरटी में होता है। एनसीईआरटी चलो अलग चीज हो गई, लेकिन कुछ और किताबों में भी होता है। यहां पे हर एक क्वेश्चन का डिटेल स्टेप वाइज सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेंगे एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भर भर के। बिकॉज आपको ये किताब बहुत काम आएगी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिक की तैयारी के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस किताब से आप जेईई की तैयारी कर सकते हो, लेकिन इस किताब में ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपको नीट के लिए तैयार करेंगे। मतलब नीट की पूरी भी तैयारी नहीं होगी, कोई फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि बेटा हमें नीट, जेईई या सीयूटी तो देना ही है ना, तो सीयूटी की तैयारी तो इससे हो जाएगी। मतलब सीयूटी में खैर 11 तो आता ही नहीं है, 12th आता है, लेकिन अगर आप नीट या जेईई का एग्जाम देने वाले हैं तो इसमें आप या कोई और आपके पेपर में तो एमसीक्यू आएंगे ना बेटा। बच्चे को लगता है कि यार सेक्शन ए है, एमसीक्यू कितना ही होता है। एमसीक्यू में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं बच्चे की। 10th क्लास का बच्चा भी जानता था, आप थे 10th क्लास में। तो हमने एमसीक्यूज पे बहुत मेहनत करी है ताकि आप आगे भविष्य में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी करें। बेसिक लेवल से शुरू कर दें अभी।
उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और उनके भी डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे। ऐसा नहीं एमसीक्यू के सिर्फ आंसर हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट मिलेगा आपको एक सेल्फ असेसमेंट, जहां पे पूरा का पूरा चैप्टर होने के बाद आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। बीच बीच में कुछ टैग्स मिलेंगे, ये हीरा सवाल है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सब आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। ये चुम्बेश्वरी क्वेश्चन है उशांक सर का, ये है, ये गुलाब का क्वेश्चन है जो कि मेरा स्लैंग। तो आपको ऐसी चीजें भी रास्ते में क्वेश्चंस के अंदर मिलने वाली हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस किताब के अंदर आपको वो यानी अगर आप अपने एनसीईआरटी के साथ सिर्फ ये किताब रखते हो अपने साथ, जैसे फिजिक्स के साथ ये रखते हो, बायोलॉजी के साथ ये रखते हो, मैथ्स के साथ ये रखते हो, इंग्लिश के साथ ये रखते हो, केमिस्ट्री के साथ ये रखते हो, तो ये सारी किताबें, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। यानी टेबल पे एनसीईआरटी और फिजिक्स की विनर सीरीज, दैट इज सफिशिएंट। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, हम यहां पे इस बार एक नई चीज भी लेके आए, वो है फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या है सुनो। अब आप अगर हमारा कोई कॉम्बो परचेज करते हैं, पहली बात तो सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पे आपको इंडिविजुअल किताबें खरीदने का ऑप्शन भी है। लेकिन अगर आप कॉम्बो खरीदते हैं, चाहे वो कॉम्बो हमारे पास नॉन मेडिकल वाले बच्चों जिसमें हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी है, ये भी ऑप्शन होगा। या फिर आप अगर नॉन मेडिकल और मेडिकल साइड के इसमें बायोलॉजी खरीद रहे हैं, मैथ्स हट जाए, और अगर आप मैथ्स और बायोलॉजी दोनों वाले, तो वो भी कॉम्बो आपको मिल जाए। कोई भी कॉम्बो अगर आप परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे। अब फ्लैश कार्ड की मैं आपको बड़ी खास बात बताऊं, जैसे ये जो आप गड्डी देख रहे हो, इस पूरी गड्डी में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी 11th क्लास की मिलेगी। यानी यहां पे एक चैप्टर शुरू हुआ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन चल रहा है, ये हाइड्रोकार्बन चल रहा है, और ये खत्म हो गया। हाइड्रोकार्बन एक बड़ा चैप्टर है, सारी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं इसके अंदर, रिएक्शंस हैं इसके अंदर। इमेजिन करो आपकी जेब में ये पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ऑब्वियसली बात है ये आपके इंस्टेंटली अभी काम नहीं आएगी, लेकिन मान लो आपने जैसे ऐसे ये पूरी की पूरी बायोलॉजी और इंग्लिश है, ये पूरी की पूरी मैथ्स और इंग्लिश है, डिपेंड करता है आप कौन सा वाला कॉम्बो खरीदते हैं। द ओनली पॉइंट इज कि आपकी पॉकेट में सारी किताब का समरी चलेगी। अब सोचो एक होशियार बच्चा अपना जीवन कैसे बिताता है, अच्छे बच्चे कैसे जीवन बिताते हैं। स्कूल जा रहे हैं, ये जेब में पड़ी हुई है, रिवाइज कर लिया, दोस्तों को बोला कार्ड उठाओ, जो भी कार्ड आया सवाल पूछो, और नंबर्स भी हैं, कार्ड शफल होने का कोई खतरा ही नहीं है, सब पे नंबर लिखे हुए हैं, जब चाहो वापस से रीअरेंज कर सकते हो। तो एक कॉम्पैक्ट, और ये आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, अगर आप कॉम्बो खरीदते हैं तो ये फ्लैश कार्ड्स आपको मिलने वाले फ्री। आप इन्हें इंडिविजुअली नहीं खरीद सकते, इनको हमने ऐसे बेचने के लिए बनाया ही नहीं है। आपको ये फ्री मिलेंगे अगर आप हमारा कोई भी एक कॉम्बो परचेस करते हैं। तो अगर आप हम पे अभी तक ट्रस्ट करते आए हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वन शॉट चाहे पेड बैच, तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए द ओनली रिसोर्स यू नीड जेन्युइनली है। यानी ये किताब लेने के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेवल 1 लेवल 2 इसको यूनिक बनाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसको यूनिक बनाते हैं, हमारे सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस और दिशा पब्लिकेशन की बड़ी टीम इसको यूनिक बनाते हैं। और सबसे यूनिक बात, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं है, उतने हैं जितने अगर आपने कर लिया, उसका अगर आपने 80% 90% भी कर लिया, आपके नैया पार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो रहे हो, बेसिक तैयार हो रहा है उसका, और 11th का फाउंडेशन बन रहा है जो कि 12th में बहुत काम आएगा। तो अगर आपने ये सोचा कि मुझे किताब तो लेनी ही है, ऐसा करता हूं समर वेकेशन के बाद लूंगा, 2 महीने के बाद लूंगा, देखो पैसा उतना ही लगेगा। इन शॉर्ट आप पैसा तो उतना ही खर्च कर रहे हो, तो बेटर टू बाय नाउ। क्या दिन है बेस्ट एक एक्स्ट्रा किताब खरीदने का? आज ही है। तो जाओ खरीदो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर खरीदते हो तो अच्छा सरप्राइज गिफ्ट भी मिलता है, कॉम्बो वालों को बैग मिलता है, वो सब मिलता है। तो अगर खरीदो और आपके घर में आए कॉम्बो, तो इंस्टाग्राम पे दाढ़ी वाले सर को, शांक सर को और मैम को टैग जरूर करना, हम लोग रीशेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं ऐसी और किसी वीडियोस में, बट यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन दिस। ठीक है, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।